वो तो मरो जा रहा हो, भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे, काय तारनहार। सबको तारनहार चाहने, आखिरी में भली वो मारनहार हो जाए, पर शुरू में तो तार नहीं हार कहाओ न कहाओ। हमें तो लगता आदमी ये मरो जा रहा हो रे लड़का है कि भगवान एक लड़का दे दे, न बुढ़ापे में आड़े डार के कुचा रहे को, खून के असुगा रुआ है को, जाजात के लाने लड़ है को। बताओ और काय खुचाने लड़का? लड़का तुम आओ जोनो है, जोनो को भी आओ नहीं भाओ, और जहां जे जगता रहना आई अजो इन मिट्ठू कैसे पड़ा है सो साइया गोल। इनके आगे तो पूरे वेद मंत्र फेल हैं। अच्छा जा बात मम्मी हरे जानत है वो कि ब्याह के बाद हमाओ मोड़ा हमाओ रे है ने, यही से जब मोड़ा बारात लेके जाते मम्मी सूपा में भारी सामान ले आओ, भारी तोरे बलंगे ले थे मोड़ा के दरवाजे। पता है बा मताई कया कहत मोड़ा से बजाया कहते पूतरा आ जाई नो के हो हमारे बेटा, माए से तो मूल पे ऐसी महामाया लौट के बैठे कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लगे। यही चलिए तो बलंगे मताई, फिर नहीं चलने मताई की, फिर तो अरे दद्दा का कहे हम अब। नो दुर्गा लग गई थी मुझ पाप लगे नहीं जियो रे हो पास ही, पाप नहीं पाप को बाप लग जाए वो को नहीं डराए के हैं तो भाई जो आए, पाप को बाप लग जाए उसने पटवी की तो अपने लगा दम है। सांची पचावे की भर दम ने कहा ही पाप के बाप से तो हम लड़ लें, वो की अपन कोई टेंशन नहीं, पाप माफ की का कर ले पाप, पाप के बाप में दम नहीं है जितनी हमारे राम के नाम में दम है। ऐसो कोनो पापा ही नहीं बनो जो राम नाम के सामने जल के लोग हरियाने लग जाए। उनमें मरो जा रहा रे आदमी, एक लड़का दे दे बिटिया को खो नहीं चाहने। पर एक बात जरूर हम आप औरों से निवेदन करके कह दें, नवरात्रि लग गई है, एक चीज को ख्याल रखियो बहन जी हरो भैया जी हरो। कौन सी चीज का? इस चीज का ख्याल रखना, अब भाई सब जने कन्या भोजन करे हो, करे हो, एक गलती जाने करियो, हमारे बहुत स्नेही भैया श्री राजेंद्र सिंह जी तोमर सब ब्राज हो तो बैठ जाओ, तो ब्राज होते हैं कहीं ब्राज जाओ। राजेंद्र तोमर साहब जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है, उनके साथ जो भी उनकी मित्र मंडली आई है उन सबका भी खूब खूब मान है। निवेदन हम ये कर रहे हैं कि अगर नवरात्रि में घर में कन्या भोजन करो तो ये गलती न करियो, और अगर जा गलती करो तो बप्पा के सामने कसम खा के जाओ कि हम कन्या भोजन न करें जिंदगी में, घर में मर जाओ ना तर बर्बाद हो जाओ। अब तुमों ने माता की ममता देखी है, माता को क्रोध नहीं देखो भाई। कहावत है कि के तो गूंगा रोए ने और रोए तो फिर मोंगे ने, ऐसा ही है मां, या तो कृपा बरसाए तो दामन छोटा पड़ जाए, और अगर नाराज हो जाए तो भगवान शंकर को भी पांव में लौटने पर हो। तो तुमरों ने देखो ये माता का कोप है। और माता को कोप देखने तुमने 10-20 गांव के तो बैठे हुए थे। हमारी बात झूठी करियो जे में दम उठाड़े हो जाए जो बिल्कुल। एक आदमी ऐसो खड़ो हो जाओ जे को घर दुर्गा जी के मंदिर से लगो होए और वो आदमी सुखी होए तो चैलेंज है ठाणे हो जाओ। चारों तरफ
10 हाथ पे मंदिर के शिखर से 10 हाथ के गोला में अगर एक आदमी सुखी हो तो ठाणे हो जाओ, हम चैलेंज दे रहे हैं। कर लो अपने अपने गांव में खबर कि माता को मंदिर कहां बनो और उसके बगल में कूड़े थे, सबको पता रहता अपने अपने गांव की। करो अपने अपने गांव की खबर कि हमारे गांव में इतने मंदिर है और इनके बगल में भी रहते हैं, भारी सुखी है। एक आदमी खड़े हो जाओ। 10 हाथ तक माई अपनो खेरो बनाऊ थे, को सुखी नहीं रह सके। को फ्री में जगह देवे होते रहने रहियो, अगर रोटी खाने हो मानने हो तो पर कोई दिक्कत ही नहीं है। घेरी फिर रही हो सो हम तो कहते मटके से कलश पर रहने लगो। माता का कोप बड़ा भयंकर होता है, इसीलिए 6 अंगुल से बड़ी प्रतिमा कब गृहस्थी को अपने घर में पूजा में न धरो चर्जे। और अगर 6 अंगुल इतनी ऐसे बड़ी प्रतिमा अगर रखे हो तो फिर पूरे विधि विधान से सेवा करियो। हर चीज को नियम है। एक आदमी ऐसो खड़ो हो जाओ जे कहते जीना के नीचे लेटरिंग बाथरूम बनी होए और वो सुखी होए, उसके घर में दवाई न लगी हो परमानेंट। कल्ले खबर जे के घरे जीना के नीचे लेटरिंग बाथरूम बनी होए और उसके घरे परमानेंट दवाई न होए। इन चीजों को बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बात निवेदन हम ये कर रहे हैं कि नवरात्रि लग गई आज से, या तो कन्या भोजन कराइयो ने वो कराओ तो जब गलती न करियो ना बंद कर दियो, मर जाओ ना तर। कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जात पात को लेख होने लगा जो कि कौन समाज किया है। जिस सप्तशती का तुम पाठ करवा रहे हो या कर रहे हो उसी में शुरू में लिखा है प्रथम शैल पुत्री चो, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कूष्मांडकम चतुर्थकम, पंचम स्कंद मामेति, षष्टम कात्यायनी चो, सप्तम काल रात्रीति, महागौरी चो चाष्टमम, नवम सिद्धात्री चो, नव दुर्गा प्रकीर्तितः। 9 साल तक की बिटिया साक्षात भगवती दुर्गा को रूप होते। 9 साल तक कन्या, 9 के बाद जब तक शादी न होए कहाऊ थे कुंवारी, और शादी हो जाए तो बन जाए नारी, और जोन दिन वो वंश को बढ़ा देते तो बन जाते महतारी, जो आए पूरो नारी को जीवन। 9 साल तक की कन्या, शादी ना हो तब तक कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, और वंश बेल बढ़ा दे तो महतारी। 9 साल से छोटी बिटिया में कभी जात पात का भेद मत लगाना। कई बार अपन का करत, अच्छी समाज की बिटिया आ गई भीतर बैठा के खुआ दो, छोटी समाज की आ गई बाहर बैठा के खुआ दो, मर जाओ उधर नहीं तुम्हारी सत्यानाशी चालू हो गई। करियो ही नहीं चाहे कन्या भोजन। और तुम कहो गुरुजी जो कैसे हो सकत, तो ऐसे हो सकत। गैया के रोम रोम में देवता हैं क्या नहीं? तो वह गैया जब ये महाराज हरे बांध हैं का जब ही देवता रहे हैं। अब गैया को ने चीजात को बांध ले वे तो देवता का उत्ते देना बोरास चले जे। क्या अब हम नहीं रह रहे गज्जा में, वह हल्की समाज के बंदी है। बोलो, गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसी कन्या किसी के भी घर में आ जाए वो पूजा के लायक है। और तुमरों ने बहुत नौ दुर्गा करी हुई है, बहुत नौ दुर्गा करी हुई है। आज से 9 दिन एक काम करो, 9 साल से बिटिया चाहे घर में हो चाहे अगल बगल हो, ओके गीले पांव करवा के घर में निगाओ 9 दिन। पांव करो गीले और उसे कहो नंगे दे बेटा 2-4 कदम हमारे घर में। कन्या के पांव से जो रस जल टपक के जमीन में गिरता है वो हमारे अनंत जन्मों के पितरों को मिलता है, जिनको हम भूल भी गए।
और पितर संतुष्ट तो परिवार में रोग और धन की कमी सिर्फ पितर के कारण आउत है। अगर तुम गरीब हो और परिवार में रोग है तो तुम्हारे पितर तुमसे ना खुश हैं। खूब नौ दुर्गा करी आ जाइए भाई, जाके घर की बिटिया होए ओके पांव गीले करियो बेटा, निंग दिए तना ओके पांव में से जल गिर जाए अपनी जमीन में। तो बात चल रही थी कंस की, और ईमानदारी से अगर देखो जाए तो 10-20 कंस तो रे तई बैठे होंगे यही पंडाल में, और कहो तो हम तुम्हें ये ना बताएं और देख ले तुम आज ये ना तुम्हें असलियत, और अगर तुम्हें असली चेहरा दिख जाए तो तुम्हें कोलई है आज घरे ने जज्जो पहले उते जज्जो जहां आधार कार्ड पे नाव बदले जात हो, और अपनो नाव असली करवा लियो, जो अबे चढ़ो हो गलत वो कटवा दियो और ऊपर लिखवा दियो कंस विधानसभा सिलवानी। आदमी को पता तो रहा, घरे बोर्ड लगवा दे कि कंस को घरे आए, देख लो या ना। ज्यादा से ज्यादा कल कथई में नहीं आओ सो मौका कर लो। बताओ हमारी कथा ठंडो पानी नोई कि चाय जे को गट्ट गट्ट करके पी जाए, बिल्कुल खोल चाय आए कूड़ सो खिंचत है, कानों में ऐसा लगा जैसे को उन्होंने तेजाब डाल दी हुए। बहुत करे जो चाहने हमारी बातें सुनबे। अब तो गजेंद्र से पूछो बे तो सो, वो भी सोच रहा हो कि 5 दिन हो गए बाबा 2 और निपटा दे, जैसे निपट जाए हम सूरज जाए बात से भाई से। मथुरा में कितने शब्द हैं ये ना देखियो, अब जितने कंस बैठे हो। मथुरा में 3 शब्द हैं, मां, थू और रा, 3 ही से मथुरा बने हैं। इनमें से 2 शब्द अलग कर लो, रा और मां, का बचो थू। अगर तुम्हारे जीवन में भजन नैया राम निकर गए तो थू है तुम्हारे लाने, मर जाए चुल्लू भर पानी में। और तुम तो चुल्लू भर पानी में भी न मारी गोरे, वो पानी खराब हो जाए। तुम्हारे थोड़ी अच्छी सुविधा है, बड़े बड़े पत्थर हैं जो मुंह मार लेता है, और का चुल्लू भर पानी गर्मी में कोनो पशु पक्षी पी ले होगी, प्यास बुझ जाए। तुम्हारे तो जो सगोना है ना टंग जज रात में, और का मारा जा काय खो जी रहा है हमें, जब तो का मतलब है तुम्हारे जिगे से है? अब ये ना देखियो 2-3 कंस हैं, अब तुम उनमें को हो। पहलो कंस, उसके घर में एक चीज रोज गिरती थी। अगर तुम्हारे घर में भी जा चीज गिर रही होए तो तुम कंस ही कहा है। क्या गिरता था कंस के घर में? उसकी बहन देवकी के आंख के आंसू गिरते थे। और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में बंगों बिटियों को रोने पर रहो हुए तो तुम भी कंस ही कहा है, ध्यान रखियो। अगर घर की बहू बिटिया तुम्हारे कारण रो रही है, तुम्हारे कारण ने रोवे, जिंदगी तो बाया है कि तुम्हारे लाने रोवे। तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू न आए, अगर तुम्हारे लिए किसी को आंसू आ गए तो समझना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। पत्नी पे कबू हाथ न उठो। जो आदमी अपनी पत्नी पे हाथ उठा देते ने वो के हाथ को कबू दान लगाते आए, उनने वो के हाथ को पितर पानी लेते आए। अच्छा हमारी बनाई बात नहीं, शास्त्र मत बात है। जो पत्नी पे हाथ थप्पड़ मार दे, गाली दे, वो के हाथ को दान नहीं लगत। जी बहने सोच रही नहीं ऐसी जानती तो आज हम लोग वाले आते, वो मुझे भारी मारा था। कल वाले जो हम कल फिर सुना दें जाएगी। हर का घर की तो कथा है, अपनों का लगने। दूसरा कंस, उसने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया, कंस ने। और अगर तुमने अपने घर में अपने बाप को बोल वो बंद कर दो होए तो तुम भी कंस ही कहा है।
कंस ने बाप को जेल में बंद करो, तुमने बाप को घर में बोल वो बंद कर दो, तो तुम भी कंस ही कहा है। आजकल की औलाद कहते हैं बाप से तुम्हें का लेने, तुम तो खाओ और बैठो। तो हम का कुत्ता आए घर के, अब फिर तो कुत्तों से खराब हो गए। कुत्ता को तो भौंकने की परमिशन है, तुम्हें तो मोड़ा बोलन तक नहीं दे रहा हो, तुम्हारे तुम कुत्तों से गाय गुजरे हो गए। और सुन ले रे, जो अंदर तुम्हारी घरवाई और मोड़ा कह देवे कि चुपचाप बैठो तुम तो खाओ, दिन ने डूबन दे चोरे घर छोड़ के भाग जो। नर्मदा के चले जाए, इतनी बिगड़ गई अब आगे की बना ले रे। बताओ घर के बोलन तक दे नहीं रहे, तुमसे अच्छा तो कुत्ता है तुम्हारे दरवाजे भोंक जात, और तुम घरे नहीं भोंक पा रहे। भाग जोरे घर छोड़ के काय डरे कुत्तों घाई। नर्मदा में जगह नहीं हो तो हमारे आश्रम आ जाओ, हमने बना लो खूब गारंटी कहा, अकेली माला करियो रोटी हम खुआ जिंदगी भर, कहूं से ले आए मांग के तुम्हें रोटी खुआएं। हमें तो शर्म है ही नहीं मांग भी में। तीसरा कंस, और फिर अब कंस ने कहियो सबसे पहले तो तुम अपने बहुदद्दा के चरित्र को पता करियो। अगर तुम में जा गलती होए तो पहले अपने बाप को और मताई को तब पता करियो कि जे कौन खान के आए, जे के हम जैसी नीच औलाद भाई। बहुत खराब बात करने वाले हैं हम। अब बिल्कुल अपने बाप को, अपने खानदान को और अपनी मताई को पता करियो, जे अच्छे खाने के तो ने कहा है दोई, जे के तुम जैसी नीच औलाद भाई। अगर आधी रात में तुम गली में ठाड़े हो और कोनो बेन बिटिया निकरे और तुम्हें देख के कहूं लौट जाए, तो समझ लियो तुम्हारे बहुदद्दा बहुत ही नीच कहा है, ये कि तुम जैसी नीच औलाद भाई। तुम्हें देख के अगर कोनो बेन बिटिया को गली बदलने पड़े तो धिक्कार तुम्हारे मां बाप के लाने, और धिक्कार तुम्हें। बात तो तब है यार, अगर आधी रात में तुम कहूं मिल जाओ और कोनो बेन बिटिया न करे तो वह और सुरक्षित हो जाए कि फलानो भैया ठाड़ो है, अब हमें कोई डर ने कहा माँ बाप भैया ठाड़ो। समझ लियो तुम्हारे माँ बाप नहीं, बहुत बड़े संत हैं जिसके यहां तुम्हारी जैसी लायक औलाद का जन्म हुआ है, उन माँ बाप को प्रणाम है। और एक बात और बताइयो रे भैया हरो के नए लड़का, हर भैया अपनी बहन के लाने शेर होत के नहीं होत। हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है, तो दूसरे की बहन बिटिया हो कुत्ता काय बन जात कि तुम इंसान के जाए आओ नोई, कुत्ता बन गए तो कुत्तों ही के जाए कहा है। तुम्हारा बाप कहा सबसे पहले कुत्ता, जे कि तुम जैसो कुत्ता भाव जो दूसरे की बहन बिटिया पे गलत नजर डाले। मर जोरे चुल्लू भर पानी में डूब के, धिक्कार है तुम्हारे लाने यार। जाया कथा एक हो सुनो, चिकनी चुपड़ी तो खूब सुन लाई। अब भाई हम खूब तारीफ कर दें कि तुम भारी महापुरुष हो, धर्मात्मा हो, सो फूले फूले घरे चले जज्जो। आज कम से कम नींद तो न लगे है जब ये बातें खबर आ हैं। सो आया कथा जब बर रोटी में उदको, आधी रात है तुम्हारी आंखें खुल जाएं और इतने पे ने खुले तो तुम्हें कोई सुधार नहीं सके, जो हमारा चैलेंज है। शायद ही है दुनिया में तुम खराब कोनो वक्ता बोल रहा हो जे आज के समय में तो, और इतने पे आदमी ने सुधरे तो अब तुम्हारे सुधरवे के चांस खत्म कहा है। अब तुम्हारा सूरज वे को टेम कहा जो अंदर घड़ा भर जाए सो मरा जाओ सीधे के, तो एक्सीडेंट में मारो ना कोनो डम्फर चढ़ा चलो जे बाल्टी में तक समेट हो ने। कि जरा सो
और गोकुल में भगवान के जन्म का आनंद कहां से प्रारंभ हुआ? यहां से। नंदस्त्वम, इस श्लोक से प्रारंभ है भागवत में नंदोत्सव के। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। क्या हुआ है नंद बाबा के यहां? बेटा नहीं भाव, सुखदेव जी ने कही नहीं कि बेटा होगा। पुत्र नहीं कही, सन नहीं कही, बेटा नहीं कही, मोड़ा नहीं कही, लड़का नहीं कही, छोरा नहीं कही। क्या कहा? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो। अलहाद भाव है, और संस्कृत में अलहाद काय खो कहत? आनंद खो। भगवान के मोड़ा नहीं भाव, नंद बाबा के मोड़ा नहीं भाव, आनंद भाव है। कैसे भगवान को के लड़का है नो, ये तो आनंद है। रामायण में का लिखो? जो आनंद सिंधु सुख राशि। अच्छा, बड़े बड़े पंडितों की कथा सुनी, अपन तो देहाती आए हल्के से गांव के। आज तक कनु महाराज ने मंच से कही के नंद के मोड़ा भाव, नंद के लड़का भाव, नंद के बेटा भाव। मंच से तो जा कही जात है कि नंद के आनंद भयो, आनंद ही कही जात। आज तक को नहीं कही के लड़का मोड़ा, बेटा सन, छोरा नहीं। नंद के आनंद भयो। अच्छा, आनंद किसके यहां प्रकट होता है? ये श्लोक को आखिरी को शब्द बड़ो प्यारो है। सुखदेव जी कह रहे महामना। सुखदेव जी चाहते तो कह देते महाधना, जिनके बहुत पैसा हो भगवान उनको मिल। पर सुखदेव जी कह रहे नहीं, महामना, जिनका मन बड़ा है भगवान उसको मिलेंगे। बड़ी जाति नहीं लिखी है, बड़ा कुल नहीं लिखा है, बड़ा रुतबा, बड़ा पावर नहीं लिखा है। जिनका मन बड़ा हो गया, मनमोहन उसका हो जाता है। मन बड़ा कैसा? जिसके भीतर परोपकार की चाह हो। अब आजकल, पहले आदमी ऐसो पेड़ो लगा तो आंगन में कि बगल बारे के ते भी छायरो हो। ऐसो पेड़ो लगत तो कि बगल बारे को भी छायरो मिले। और आज को आदमी इतनो नी पापी है कि अगर बगल बारे को डगारे जाए तो कब वो काट देवे। और पेड़ो हमारी जगह हमारी उनको काहे को छायरो। बोलो ऐसा ही हो रहा हो कि नहीं हो रहा? पहले ऐसो पेड़ो लगाते कि बगल वाले को छायरो हो, और अब अगर बगल वाले के डगारे गई तो आदमी भी डगारे काट देते। इतनी संकुचित व्यक्ति की सोच है, और तुम चाह रहे भगवान मिल जाए। बड़ा मन करो, परहित बस जिनके मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाहि। यशोदा जी का कितना बड़ा मन है पता है? आओ एक जरा आज नया भाव दिखाएं आपको। भगवान क्यों गए यशोदा मैया के यहां? क्योंकि आज नवरात्रि है, मामा की चर्चा होने हैं, तो जाइए होन दो। फिर एक राजा थे, ध्यान से सुनना। उनको अचानक से वैराग्य हो गया। अरे विराज होता ना, विराज कथा छोड़ कर कहां जा रहे? बैठे रहो, कहां जा रहे? जबरदस्ती घर है पहुंचा भाई भाई खेल कर जितनी देर बची नहीं। आपको नहीं न रोगिया कह रहे, अपन तो घर बाहर एक सी, जैसे ऊधो वृंदावन में, जैसे मथुरा में। इन रोगिया कह रहे जी बहन धरे बेटे का घरे कल कर बहन जी हरे लड़े हैं वहीं घरे जो अच्छी बैठो प्रेम से। एक राजा थे, उनको अचानक से वैराग्य हो गया।
और जिंदगी में ये तीन चीजें अचानक होते हैं, सोच के कोई कर ही नहीं सकता। हमारा चैलेंज है सबसे पहले आत्महत्या। आत्महत्या बारो अगर सोच लेवे कि जो गलत है तुम्हारा ही नहीं सकता।